अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो में बात करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं एब्जॉर्बेंस, बायो अवेलेबिलिटी। अब हम बात करें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ब्लड स्ट्रीम से हमारे पास जो ड्रग्स हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन से जब हमारे पास टिश्यूज़ या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और टिश्यूज़ में एंटर जाएंगे, इसको हम कहेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए हमने कहा था कि एब्जॉर्ब हो रही है हमारे पास ड्रग्स, एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है। सिस्टमिक सर्कुलेशन से हमारे पास जब ड्रग्स पर्टिकुलर टिश्यूज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएंगे तो हम उसे कहेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ द ड्रग कह सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टिश्यूज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं? ब्लड फ्लो, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले एब्जॉर्प्शन वगैरह में कि ब्लड फ्लो का करना, ब्लड फ्लो बहुत अहम है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लड फ्लो का काम है। अगर हमारे पास ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास प्लाज्मा कंसनट्रेशन में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पहला फैक्टर हो गया है हमारा ब्लड फ्लो। सेकंड फैक्टर है हमारा कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी में हम दो चीज़ें देखते हैं। कैपिलरी परमेबिलिटी में हमने जैसे कहा कि दो चीज़ें देखते हैं, कैपिलरी का स्ट्रक्चर देखते हैं और केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग देखते हैं। लेट्स सपोज कैपिलरी स्ट्रक्चर, वेन्स हैं, अगर फ्रैक्शन ना हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन में हो, स्लिट जंक्शंस उसमें प्रेजेंट हों और इजीली वहाँ से ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। कुछ लिवर स्प्लीन वगैरह में सिग्निफिकेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है लार्ज होती है, डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज होती है, वहाँ से भी ड्रग्स हमारे पास इजीली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट। लेट सपोज हमारे पास एक कैपिलरी है, इसके अंदर किसी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स हैं, यहाँ पे स्लिट्स प्रेजेंट है, यहाँ से हमारे पास ड्रग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ठीक है, फर्दर जगहों पे और नेचर ऑफ द ड्रग भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द ड्रग में हमारे पास आ जाता है सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं, सॉल्युबल ड्रग्स हो गए, लिपोफिलिक लिपिड वाली ड्रग्स हो गए, हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, और हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस आउट नहीं कर सकती हैं, इसीलिए क्योंकि उनका जो स्लिट्स हैं, ये फिल्ट्रेशन, इनकी जो कैपिलरी की जो सॉल्युबिलिटी बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये जो स्पेस होती है ये कम होती है, ज़्यादा टाइट जंक्शंस होते हैं तो ब्रेन में नहीं जा पाती। इसके लिए भी कुछ सॉल्युबल ड्रग्स हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए इनके लिए कुछ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं जो पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, हमने कहा था कि जो कैपिलरी परमेबिलिटी में लेट्स सपोज कैपिलरी है, इसमें कुछ सेल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ एंडोथीलियल सेल्स के हमारे कुछ स्पेसिस होती हैं जहाँ से हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर में हमारे पास ये स्लिट्स जो हैं बहुत टाइटली होती हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, इस वजह से हमारे पास नहीं बन पाती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो पास आउट हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फैक्टर के ऊपर जो कि हमारे पास है बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द टिश्यू। हम बात कर लेते हैं बाइंडिंग, थर्ड फैक्टर है हमारे पास जो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का अफेक्ट करता है, बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें भी हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक वो जो जैसे कि हेडिंग इंटीग्रेट कर रही है, एक वो जो कि हमारे पास बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर रहे हैं, और दूसरा वो जो कि टिश्यू प्रोटीन से बात करें। हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाती हैं, सच एज अगर मैं बात करूँ एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग की। एसिडिक ड्रग जो हमारे पास बाइंड होती है बाइंड्स टू एल्बुमिन, जबकि जो हमारे पास बेसिक ड्रग्स होती हैं वो बाइंड होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, अब इनका बाइंडिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। ये जो ड्रग्स हैं हमारे पास एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड हो जाती हैं। अब ये बेसिक ड्रग तो ग्लाइकोप्रोटीन को मैंने इसलिए आपको बता दी कि एसिडिक ड्रग का बताया, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ अभी एल्बुमिन की बात कर रहे हैं हम। एसिडिक ड्रग जो है
हमारे पास एल्बुमिन के साथ जाके बाइंड हो जाती हैं। फिर क्या होता है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम हो जाती है। बट जैसे जैसे हमारे बॉडी से ड्रग चाहिए होती है तो वो एल्बुमिन से जैसे अटैच होती है, एल्बुमिन से हट के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं हमारे पास एक्ट करता है एज अ ड्रग रिजर्वायर। मतलब कि हमारी बॉडी में ड्रग कम नहीं होने देता। लेट सपोज हमारे पास एक हाई डोज ड्रग थी, लेट सपोज या कि हमारे पास प्लाज्मा एल्बुमिन से जाके बाइंड हो गई और कुछ ड्रग हमारे पास जो है ब्लड सर्कुलेशन में चले गई। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में वो ड्रग कम होती रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन में जैसे जैसे हमारे पास मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेट होती रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन में हमारे पास जब ड्रग कम होती रहेगी, जो एल्बुमिन से हमारे पास ड्रग बाइंड थी, हमारे पास जो एल्बुमिन से जो ड्रग बाइंड थी वो टूट के दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में जाना शुरू कर देगी। इस तरीके से वो मेंटेन करेगी फ्री ड्रग कंसंट्रेशन को इन द प्लाज्मा। इट मेंटेन्स फ्री ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। इसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये मेंटेन करती है फ्री ड्रग कंसंट्रेशन को इन प्लाज्मा। जैसे कि हमने बात करी, एक ड्रग है जो कि हमारे पास हमारी बॉडी में जा रही है, उसमें से जो कुछ ड्रग का जो पार्ट है, लेट सपोज 50% ड्रग जो है एल्बुमिन के साथ जाके बाइंड हो जाती है और 50% जो है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में चले जाती है। तो जब हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद, मेटाबोलाइज होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट मेटाबोलाइज और एलिमिनेट होने के बाद जब यहाँ से ड्रग हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास एल्बुमिन के साथ जो ड्रग बाइंड होगी हमारी 50% वो टूट के फिर से ब्लड सर्कुलेशन में आएगी और ब्लड सर्कुलेशन में अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देगी। इस तरीके से ये मेंटेन करती है फ्री ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। ठीक है, अब हमने प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर ली है, अब हम बाइंडिंग टू द टिश्यू प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। टिश्यू प्रोटीन्स में भी हमारे पास सेम एज इन द केस ऑफ जैसे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ आके ड्रग अटैच हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे भी अटैच हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ड्रग्स जो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, ड्रग्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। लेकिन जैसे कि हमने देखा था प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमारे कुछ ड्रग्स जो है हमारे पास दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में इसमें भी आ रही होती है, लेकिन इसमें जो है टिश्यू प्रोटीन में ज़्यादा ड्रग्स एक्यूमुलेट होना शुरू कर देती हैं, जो कि फिर हमारे पास टॉक्सिसिटी करना शुरू कर देती है। ये टिश्यू रिजर्वायर का जो बेहतरीन सोर्स है बाइंडिंग टू द टिश्यू प्रोटीन्स। लेकिन अगर जो है ज़्यादा ड्रग्स जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है। बेसिकली दोनों ड्रग रिजर्वायर हैं, मेन ड्रग रिजर्वायर, मेजर ड्रग रिजर्वायर बाइंडिंग टू द टिश्यू प्रोटीन्स है। लेकिन अगर जो है हद से ज़्यादा ड्रग एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए टिश्यूज़ में तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये हमारे पास बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड टिश्यू प्लाज्मा प्रोटीन्स का भी फैक्टर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है, वो हमारे पास है लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी के बारे में मैं आपको बहुत बार एब्जॉर्प्शन वगैरह में भी बता चुकी कि 3 दफ़ा कि जैसे हमारे पास लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होंगे वो हमारे पास इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में भी जल्दी से ज़्यादा कम वक्त में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे लिपिड सॉल्युबल जल्दी से ब्लड में चले जाती हैं और ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कि अपेरेंट वॉल्यूम की। ठीक है, कितना वॉल्यूम जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम लोग ये कैसे मालूम करेंगे हमारे पास कितना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बेसिकली अपेरेंट वॉल्यूम इसे हम कहते हैं। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे, लेट सपोज ये हमारे पास अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना भी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में जा रहा है सी नोट क्या है, हमारा जितना भी ड्रग हमारी बॉडी में जा रहा है, कितने प्लाज्मा में जा रहा है, कितने जीरो टाइम में प्लाज्मा में जा रहा है, इसको इसलिए हम इसको सी नोट लिखते हैं कि मतलब एट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट द टाइम ज़ीरो। प्लाज्मा में कितनी बार जा रहा है एट द टाइम ज़ीरो पे। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में
ये तो हमारे पास अपेरेंट वॉल्यूम हो गया, किस हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ड्रग्स में। बेसिकली हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग्स की वाटर कंपार्टमेंट इन द बॉडी में हो जाता है। जैसा कि हम फिजियोलॉजी में पढ़कर आए कि हमारे पास टोटल बॉडी वाटर और जो है हमारे पास दो वाटर्स में डिवाइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ECF एंड ICF। इंटर सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ECF हमारे पास फर्दर 3 में डिवाइड होता है, इंटरस्टिशियल प्लाज्मा एंड ट्रांससेलुलर। अब हमारे पास कहाँ फ्लूइड जाता है, बेसिकली हमारे पास ज़्यादा जो कंपार्टमेंट्स का जो फ्लूइड है हमारे पास प्लाज्मा में जाता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जाता है, क्योंकि जो ड्रग के अगर हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट है ड्रग का, हाई मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास ड्रग का, और ये प्रोटीन बाउंड है, और प्रोटीन बाउंड ड्रग है हमारे पास, बहुत लार्ज ड्रग है, और बहुत लार्ज ड्रग है तो हमारे पास ये प्लाज्मा में जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेपेरिन की ले लेते हैं हम लोग। हेपेरिन जो है हमारे पास प्लाज्मा में जाता है क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और प्रोटीन बाउंड होता है, इसलिए हमारे पास जो है प्लाज्मा में जाएगी। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ECF की। टोटल अगर हम बात करें तो ECF में हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट की ज़्यादातर ड्रग्स जाती हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट। अगर टोटल बात करें हम इन सब के मिला के तो हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होंगी वो। ठीक है, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जाएंगी, और हमारे पास ये जो है ज़्यादातर वॉल्यूम इन तीनों का प्लस मतलब इन तीनों का टोटल होता है ACS। और इसमें हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की ड्रग्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो है ECF में जाती हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हमने बात करी हमारे पास ECF में जाती हैं ज़्यादातर, प्लाज्मा में हमारे हाई मॉलिक्यूलर वेट की चले जाती हैं सब। अब हम बात कर लेते हैं टोटल बॉडी वाटर की। टोटल बॉडी वाटर में हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास जो टोटल में ड्रग्स होती हैं लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स जाती हैं, लिपोफिलिक ड्रग्स ज़्यादातर हमारे पास टोटल बॉडी वाटर में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें क्या होता है कि जिनके पास हमारे पास अमाउंट, लेट्स सपोज हमने बात करी थी अमाउंट ऑफ द ड्रग की वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का, जिस ड्रग का जो अमाउंट है हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ द ड्रग होगी बॉडी में, उतना ही हमारे पास टोटल बॉडी वाटर में ज़्यादा ड्रग पाई जाएगी। ठीक है, हमने देखा था कि जैसे हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग ज़्यादा हो गया तो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो और टोटल बॉडी वाटर में भी फिर ज़्यादा होगी। इस टोटल बॉडी वाटर ECF प्लाज्मा का बताने का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी ड्रग बॉडी में जा रही है वो किस हिसाब से हमारे पास किस किस पोर्शन में जाएगी। टोटल बॉडी वाटर में सबसे पहले जाएगी हमारे पास टोटल बॉडी वाटर ECF में जाएगी, फिर ECF में हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन प्लाज्मा में हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन बाउंड ड्रग्स जाएंगी। ठीक है, ये सब हमने बात कर ली है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारे पास कहाँ कहाँ ड्रग्स जा रही हैं, और हम अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स भी देख लिया। हम इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हाफ लाइफ ड्रग हाफ लाइफ पे इसका इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ VD ऑन ड्रग हाफ लाइफ। लेट सपोज हमारे पास अगर VD ज़्यादा है, VD मतलब अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, अगर हमारे पास ये VD ज़्यादा है तो मतलब कि हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी ज़्यादा है। अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ द ड्रग ऑफ द बॉडी ज़्यादा है तो हमारे पास जो है हाफ लाइफ बढ़ा देगी, क्योंकि ड्रग एलिमिनेशन जो है अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो मतलब जितनी ज़्यादा ड्रग होगी हमारे पास उतनी ज़्यादा हाफ लाइफ होगी और उतना ही कम टाइम उसका एलिमिनेशन का टाइम होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, जितनी ज़्यादा ड्रग उतनी होगी उसकी हाफ लाइफ उतनी ही कम होगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर जो कि VD को बढ़ा रहा है, इंक्रीज इसके वॉल्यूम ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है, उस हिसाब से हमारे पास जो है हाफ लाइफ द ड्रग भी बढ़ती रहेगी। अब हमने क्या क्या फैक्टर्स देखे डिस्ट्रीब्यूशन के, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स देखे कि ब्लड फ्लो देखा कि ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो का उतनी ज़्यादा ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कैपिलरी परमेबिलिटी में हमने कैपिलरी का स्ट्रक्चर देखा और हमने उसकी नेचर ऑफ द ड्रग्स देखी। कैपिलरी का स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हमारे पास कुछ ड्रग्स की
एंडोथेलियल सेल्स के अंदर गैप होता है जहाँ से हमारे ड्रग पास आउट हो जाती है, और ब्लड ब्रेन बैरियर में हमारे पास नहीं होता है, लेकिन तो वहाँ पे हमारे ड्रग ऑफ द नेचर, लिपोफिलिक नेचर की जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास पास आउट हो जाती हैं, एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। उसके बाद हमने थर्ड फैक्टर देखा, बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द टिश्यूज़। इसमें हमने देखा कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन के पास हमारे पास बाइंड हो रही है, ड्रग रिजर्वॉयर का काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये मेंटेन करती है फ्री ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। और फिर हमने देखा बाइंडिंग टू द टिश्यू प्रोटीन्स, अगर ये भी ड्रग रिजर्वायर का काम करती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा ड्रग्स जो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए टिश्यूज़ में तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं और ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन को कम करती हैं अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में हो। फिर हमने लिपोफिसिटी की बात करी कि जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी वो हमारे पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। डायरेक्टली इसका डिस्ट्रीब्यूशन का लिपोफिसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा हमने बात करी वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम वॉल्यूम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम जो है ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारी बॉडी में किस हिसाब से। जितने ज़्यादा हम अमाउंट ऑफ द ये अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग है इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय सी नॉट। सी नॉट क्या है, बेसिकली प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट द टाइम जीरो, मतलब कि ड्रग जो है कितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में पहुंच रही है एट द टाइम जीरो पे, ठीक है। जितनी भी हमने फिर बात करी टोटल बॉडी वाटर की, किस कंपार्टमेंट में हमारे पास किस टाइप की ड्रग्स जाती हैं। टोटल बॉडी वाटर में हम लो मोलिकुलर वेट जाती हैं सबसे। फिर हम ECF की बात करी, हमने इसमें कहा लो मोलिकुलर वेट और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जाती हैं हमारे पास। और प्लाज्मा में हमारे पास हाई मोलिकुलर वेट इस और प्रोटीन बाउंडेड जो है हमारे पास ड्रग्स जाती हैं, एग्जाम्पल हेपेरिन। अब फिर हमने देखा कि अपेरेंट ये जो VD है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, इसका हाफ लाइफ पे क्या अफेक्ट है। अगर हम जितना ज़्यादा हमारे पास हाफ लाइफ VD होगा उतनी ज़्यादा हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग्स बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हम डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा देख लिया है। उसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म और ड्रग क्लियरेंस थ्रू मेटाबॉलिज्म। ओके, दैट्स इट।